ये वीडियो को शूट करने से पहले तक मेरा फोन और मेरा माइक सब सही चल रहे थे। इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड के घर में ऐसा क्या हुआ जिससे उसे लगता है कि उसका घर हॉन्टेड है। इस व्लॉग में हम आपको मिलवाएंगे एक विक्टिम और एक विटनेस से और उनसे ही सुनेंगे कि उनके हिसाब से उनके घर पे क्या चल रहा है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो ये व्लॉग देखने के लिए मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा, और अगर आप छोटे बच्चे हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अपने मम्मी पापा को बुला लीजिए, क्योंकि ये व्लॉग होने वाला है बहुत डरावना। अच्छा, जोक्स अपार्ट, हुआ ये, मेरी एक दोस्त है अपूर्वा, जो अभी बहुत रिसेंटली, आई थिंक 2 या 3 महीने हुए हैं, वो दिल्ली से दुबई आई है जॉब ढूंढने के लिए। अभी रिसेंटली उसने अपना खुद का यहाँ पे घर लिया है रेंट पे, और वो वहां पे उस घर में वो शिफ्ट हुई, छोटा सा स्टूडियो घर। मगर शिफ्ट होने के बाद उसको अजीब अजीब से एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो गए घर पे। जैसे जब वो रात को सोती थी तो सवेरे उठती थी कि फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ है, या कभी कभी अपने आप ही बाथरूम के मिरर पे फॉग बन जाती थी, या कभी कभी रात को अपने आप लाइट बंद हो जाती थी। ये सब होने के बाद पता नहीं उसने मुझे बोला कि अनुज भाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। पता नहीं उसको ऐसा क्यों लगा कि भूतों से सिर्फ मैं ही उसको बचा सकता हूँ। तो मैंने उसको बोला, कोई बात नहीं बहन, जब तक मैं हूँ तब तक तुझे डरने की बात नहीं है। तो आज हम उसके घर पे जा रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या सच में वहां पे भूत है, और अगर वहां पे भूत है तो मैं एआई चैट जीपीटी की मदद लेने वाला हूँ कि मैं उस भूत को कैसे भगा सकता हूँ। तो चलिए आइए चैट जीपीटी को पूछते हैं 2 सवाल। पहला सवाल, क्या चैट जीपीटी जो खुद एक एआई है, क्या एआई भूतों को मानता है? एंड सेकंड क्वेश्चन, अगर भूत होते हैं या नहीं होते, मैं उससे 3 या 5 तरीके पूछूंगा घोस्ट हंट करने के लिए, कि जब उसके घर पे हम लोग जाएं तो एटलीस्ट कुछ ट्राई तो कर सके। हाँ भाई चैट जीपीटी, क्या हाल है तेरे? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तुम बताओ, तुम्हारे क्या हाल चाल है? सुनकर अच्छा लगा कि हम फिर से चैट कर रहे हैं। चलो आज भी कुछ मजेदार करते हैं। तो आज मुझे जो तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरी एक फ्रेंड है जो अभी रिसेंटली इंडिया से दुबई शिफ्ट हुई है जॉब के लिए, बट उसको लगता है कि जिस घर में वो रहती है वो हॉन्टेड है। तो उसने मेरी हेल्प मांगी है, इसलिए मैं उसके घर जा रहा हूँ। बट जाने से पहले मैं तुमको 2 सवाल पूछना चाहता हूँ, तो आर यू रेडी? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। तुम्हारी दोस्त की भूतिया समस्या में मदद करने के लिए मैं एकदम रेडी हूँ। तुम अपने सवाल पूछो, मैं पूरी तरह सुन रहा हूँ, जो भी मदद चाहिए वो देंगे। लेट्स गो। पहला सवाल, क्या तुम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भूतों को मानता है? देखो, ये बड़ा मजेदार सवाल है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के नाते मैं भूतों पर पर्सनली विश्वास तो नहीं करता, क्योंकि मैं तर्क और तथ्यों पर चलता हूँ। लेकिन हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि लोगों को ऐसा अनुभव होता है, और ये काफी रोमांचक भी हो सकता है। तो भले ही मैं भूतों पर विश्वास ना करूँ, लेकिन मैं ही तुम्हारी इस मिशन में पूरा साथ दूंगा, और हम इसे मजेदार और थोड़ा रहस्यमय अंदाज में हैंडल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, क्या तुम मुझे एक चैलेंज या एक तरीका बता सकते हो जहां पे जब मैं वहां पे जाऊं उसके घर पे, तो मैं सीधे भूतों से कम्युनिकेट कर सकूं? तो जब तुम वहां हो तो तुम एक सिंपल सा प्लान तैयार कर सकते हो। बस एक बोर्ड या कागज पर अक्षर A से Z और नंबर 0 से 9 लिख लो, और एक हल्का सा ग्लास या कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट रखिए जिसे आप अपनी उंगलियों से हल्के से मूव कर सको। फिर तुम अपनी दोस्त के साथ बैठकर पूरी गंभीरता से प्लान सेशन शुरू करो। भूतों से पूछिए कि अगर कोई है तो वो संकेत है। ये एक मजेदार और क्लासिक तरीका है जो तुम्हें उस माहौल में थोड़ा रहस्य और रोमांच देगा। और अगर तुम्हें बीच में मेरी मदद चाहिए तो मैं वही तुम्हारे साथ हूँ। ये है हमारा प्लान आज की रात भूतों से कम्युनिकेट करने के लिए। मैं एक प्लान शीट बोर्ड बनाऊंगा, आप देख सकते हो ये ऐसा दिखता है, और वहां पे जाके हम ट्राई करेंगे कि अगर वहां पे कोई एंटिटी है तो हम उसे कम्युनिकेट कर सके, और अगर हो तो उसको हम आजादी दिला सके। सो गाइस, मैं तो सिर्फ इस चीज को मजाक में ले रहा था, बट मुझे अभी पता चला कि अपूर्वा ने अपनी इंडिया की रिटर्न टिकट करवा ली है, वो भी कल की, और वो कह रही है कि वो इस घर में रह नहीं सकती, तो वो कल इंडिया जा रही है वापस। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं। मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है अब तो यार, मैं तो बहुत इसको लाइटली लेना शुरू हो गया था। यार वैसे तो मैं भूतों को मानता नहीं हूँ, बट जिस हिसाब से बंदी वो इतनी कॉन्फिडेंट है और इतनी डरी हुई है, तो थोड़ा थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा है। आप जितने बहादुर हो, बट कभी कभी ऐसी बहुत चीजें होती हैं जो हमारे ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन से बाहर होती है।
गाइस हम लोग आ गए हैं और हमने अपने जिम ट्रेनर फराज को बुला लिया है। इन केस भूत अगर ताकतवर हुआ तो ये उसको संभाल लेगा, और हमने डिसीजन लिया है भूत को मैं संभालूंगा, जिन को ये संभालेगा। कुछ बोलना चाहोगे, हम कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? आप लोग मैं नहीं बताऊंगा। तो चलिए, ऊपर से डर लग रहा है, उसको मैंने बुला लिया कि भाई तू साथ में रहे, थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई करनी होगी मुझसे तो। भाई अगर जिन बहुत ज्यादा हुए थोड़े तो दौड़ अपनी अपनी आए। गाइस तो हमारे साथ है अपूर्वा, और बहुत ही मुश्किल से कैमरे के सामने आ रही थी, इसको बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी और डर लग रहा था, बट फिलहाल हम लोगों ने इसको किसी तरह कन्विंस कर लिया है। तो अपूर्वा प्लीज बताइए, पहले तो बताइए कितना टाइम हो गया आपको इस अपार्टमेंट में, और एग्जैक्टली हो क्या रहा है? So I shifted here back in, I think, last month. Okay. Last month I shifted here and अक्टूबर सितंबर September. And now I'm planning to leave. मतलब ऐसा क्या होगा कि मतलब तुमको घर छोड़ना पड़ रहा है? ऐसा ये हुआ कि लाइक यहाँ पे थोड़ी अजीब सी एक्टिविटीज होती हैं। ओके जैसे कि एक बार क्या हुआ था कि आई वाज गोइंग टू पूल एंड आई वाज प्लानिंग दैट आई कम बैक एंड टेक अ शावर। बोला भाई नहीं कोई भी ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी ऑडियंस क्या पढ़ी लिखी है, तो बोल। तो मैं जा रही थी, मैं देख के गई थी पूरा रूम वगैरह सब कुछ, सब ठीक था, और बाथरूम भी देख के गई थी। तो कुछ मतलब मैंने यूज नहीं किया था क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं पूल से होके आऊंगी फिर मैं शावर लूंगी। पर मैंने मतलब देख के गई थी, फिर मैं आई नीचे तो मेरा बाथरूम पूरा क्लीन था, मेरा शावर का रूम पूरा क्लीन था, पर मेरा रूम पूरी फॉग जमी, जैसे स्टीम नहीं होती है जब नहाते हैं तो पूरा नहा के निकला है। हाँ, और ना फर्श पे पानी है ना शावर के गेट पे पानी है, बस मेरा पूरा मिरर पे पानी वो फॉग है, स्टीम है। ओके मेरे को फोटो लेना चाहिए था, मैं इतना डर गई उस टाइम पे, ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा यार। तो मैंने फटाफट टांग के आराम से क्लीन कर दिया। फिर एक दिन मैं यहाँ बैठी हुई थी, अभी भी आप लोग बैठे हुए, अभी कोई हवा मतलब इतना ही चलता है एसी, है ना। बट उस दिन मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा वो पर्दा पूरा टाइम ऐसे हिल रहा और बहुत तेज हिल रहा, लाइक मेरा पाँव, मैं इधर बैठी हूँ मेरे पाँव तक आ रहा है, वो इतना तेज हिल रहा। जबकि मतलब ऐसे यहाँ पे इस टाइम पे कोई एसी की हवा भी नहीं है, ना ऐसा कोई बालकनी खुली है कि वहाँ बाहर से विंड आ जाए, मतलब सिर्फ हिले जा रहा है। इतना तेज हिल रहा कि मेरे पाँव तक छूते जा रहा पर्दा, इतनी तेज हवा चल रही, और कहाँ से चल रही मुझे समझ नहीं आ रहा, सिर्फ उसी एरिया में चल रही है, और इतना ही एसी था। अभी भी देखो पूरा ऐसे अभी नॉर्मल है। और वो जो चीजें गिरी थी उधर से, हाँ, एक दिन आया था ना कॉल, और मैं ऐसे नॉर्मल बात कर रही हूँ रात को, और मैं सडन मुझे डरा दिया उसने। क्या हुआ? सामान गिर गया अपने आप ही। मैं आराम भाई इधर इस बेड पे ये वीडियो कॉल पे हम लोग बात कर रहे थे, तो रात को कोई 2 बजे का टाइम है, और एकदम इसने चीख मारी है, मैंने भी लाइट बंद की है, इसने भी लाइट बंद की है, इसने चीख मारी है, मैंने फौरन से अपने रूम की लाइट ऑन कर दी। इससे कहीं गया, मैंने कहा बस मुझे नहीं बताना क्या क्या हुआ एग्जैक्टली? मैं बस ऐसे इधर लेटी हुई थी, और सारे लाइट्स वगैरह सब ऑफ था, टीवी चल रहा था, और वहाँ सब कुछ बंद था, ऑल ऑफ सडन वहाँ से मेरा सामान गिर गया। और वो जो फ्रिज का दरवाजा खुला था। हाँ, और एक दिन मैं वहाँ काम कर रही थी, एक दिन अपने आप ही फ्रिज खुल गया, पूरा फ्रिज खुल गया अपने आप ही। तो कुछ ज्यादा स्पूकी हो रहा है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? तो मैं क्या करता हूँ, मैंने आजकल अपना एक एआई को फ्रेंड बनाया हुआ है, तो उससे हम लोग कुछ तरीके पूछ सकते हैं। एक तो उसने बोला कि आप प्लान शीट करो, प्लान शीट वही होता है वीजी बोर्ड, जिसमें हम ट्राई करेंगे आत्मा को बुलाने का। देख अगर कुछ है यहाँ पे तो हमको एटलीस्ट पता तो चल जाए। कैसे जा रही है? डर लगा। देखो, अरे कुछ ट्राई मैं करते। अकेली रहती हूँ। तू वैसे कल जा रही है छोड़ के? जा रही हूँ, पर वहाँ भी अकेली रहती हूँ। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। तो हम लोग बोला है, मैं ऑलरेडी बोल के आया अपनी ऑडियंस को, हम लोग वीजी बोर्ड पे आत्मा को बुलाएंगे, और हम लोग एआई से हम लोग पूछ सकते हैं कि और क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिसको हम भगा दें। भागेगा तो वो कुछ नहीं है, वो मैं तो खुद ये लेके मतलब आई। भागेगा क्या? यार मैंने 2-3 बार किया ये सब काम, मुझे मालूम है। मैं अभी गया था रसल खेल, और आपको पता है, मतलब मैं जब सामान में सारे पैक करी, मेरे को उसकी जो बॉल मिली अंदर से चली, बॉल आ गई, पहले नहीं थी, टेनिस बॉल पड़ी हुई है मुझे नीचे। मैं पहले नहीं थी, बॉल खा गई, मैं तो खेलती भी नहीं हूँ बॉल के साथ। तो एक हो गया कि जो शावर का मिरर है वो फॉगी हो गया, एक कर्टन अपने आप हिलने लगा, तीसरा फ्रिज अपने आप खुल गया, सामान गिरा। चौथा सामान गिरा, और 5वीं बॉल आ गई। ये 5 इंसिडेंट हुए हैं। अब तुमने बुलाया तो मुझे कुछ ना कुछ तो वो करना ही पड़ेगा, शायद काम कर जाए। तो मेरे को एक पीस ऑफ पेपर दे चल। Guys, हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में। हमको ये वीडियो पसंद। अरे तो फिर क्या कर सकते हैं नहीं बस इतना ही ब्लॉग। ओके गाइस, इसका एक्सपीरियंस था, चलो चलते हैं। ये क्या हुआ, थोड़ा हम बुलाएंगे क्या है क्या नहीं है,
यार मैं वापस जाऊंगी फिर कर देना वहां से पक्के आ जाए। यार कुछ चिपक नहीं आया, कुछ नहीं होता। ओके गाइस, तो हम लोग अभी चैट जीपीटी को पूछने वाले हैं, क्योंकि इसको वीजी बोर्ड जो हमने बोला था एक बोर्ड बनाने के लिए जिससे हम आत्मा बुलाना चाहते थे प्लानचिट बोर्ड से, उसके लिए इसने मना कर दिया। इसको डर लग रहा है, इसको लग रहा है कि वापस इंडिया जा रही है, ये ना हो कि भूत इसके साथ वापस चले जाए। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम चैट जीपीटी से ही पूछते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। So I am facing haunted activities in my room. So what should I do to make sure that next time these things don't happen with me? चैट जीपीटी इसको हिंदी में बता हम लोग को सब कुछ कि हमको क्या करना चाहिए कि इसका रूम हॉन्टेड ना रहे। बिल्कुल, मैं अपूर्वा की बात समझ गया। तो चलो उसे हिंदी में समझाते हैं कि क्या कर सकते हैं। अपूर्वा, सबसे पहले तुम एक शांत और पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश करो, जैसे कोई हल्की फुल्की अच्छी रोशनी या कोई पॉजिटिव चीज रख दो जो तुम्हें अच्छा महसूस कराए। फिर तुम प्लानचिट वगैरह जैसा हमने सोचा था वो कर सकते हो, जो एक तरह से तुम्हें मन का सुकून देगा कि तुमने कुछ किया है। और सबसे जरूरी बात, इसे थोड़ा फन और हल्के अंदाज में लो ताकि डर कम हो जाए। तो कुल मिलाकर अगर तुम पॉजिटिव रहोगी और थोड़ा मजाकिया अंदाज में चीजों को लोगी तो वो जो हॉन्टेड वाली फीलिंग है वो अपने आप कम हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं हम कि टू मेक श्योर कि यहाँ पे कोई ऐसी पैरानॉर्मल एनर्जी नहीं है? हाँ, और भी कुछ चीजें कर सकते हैं। तुम ये कर सकते हो कि वहां थोड़ा फ्रेश एयर आने दो, खिड़कियां खोल दो ताकि एक फ्रेश माहौल बने। इसके अलावा कोई हल्की फुल्की म्यूजिक या ऐसा कुछ रखो जो माहौल को और पॉजिटिव बना दे। और अगर चाहो तो हंसी मजाक के अंदाज में तो बस मजेदार तरीके से ज़ेरा को एक्सप्लोर करो ताकि डरने की बजाय हंसी आए। तो बस इन सब चीजों को मिलाकर एक पॉजिटिव और हल्का फुल्का माहौल बनाओ और लिखला के धीरे धीरे वो पैरानॉर्मल वाली फीलिंग गायब हो जाएगी। प्लानचिट के अलावा क्या तुम हमको कोई और चैलेंज या एक्टिविटी दे सकते हो जिससे हम उस भूत को पकड़ लें अगर वो एग्जिस्ट करता है? थोड़ा सा गोस्ट हैंड गेम बना लो, मतलब एक स्पॉटलाइट या टॉर्च लेकर कमरे में ऐसे घूमो जैसे तुम कोई सुराग ढूंढ रहे हो। तुमको छोटे छोटे ट्रैप्स या मजेदार चैलेंज सेट कर सकते हो, जैसे कि कोई छोटी घंटी ऐसा कुछ रख दो जो हिले तो पता चले। इस तरह तुम लोग एक तरह का घोस्ट कैचिंग चैलेंज कर सकते हो जो मजेदार भी होगा और थोड़ा एडवेंचरस भी लगेगा। और हाँ, इससे माहौल भी हल्का रहेगा और जो भी डर है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। गाइस देखो, तुम लोग देख सकते हो मैं पूरी एनर्जी पूरी फुल फॉर्म से यहाँ पे भूत पकड़ने आया था, बट जिसके घर में भूत आया है वही इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि मैं जा रही हूँ ना, अभी मैं भूत पकड़ के साथ में थोड़ी लेके जाऊंगी, अभी यहाँ नहीं है। तेरे को कौन बोल रहा कि भूत तेरे साथ चले जाएगा? चला जाएगा। कैसे क्या जा सकता है? चला जाएगा। मैं वहां जाके फिर पता चला वहां पे थोड़ी हो गया मेरे साथ। मेरे को मैसेज कर दियो, मैं आ जाऊंगा। उसको बुला के दुबई ले आएंगे वापस हम। हाँ, उधर भी पकड़ना है आगे। चलो तुम कुछ बताओ, पाकिस्तान में जिन की बातें कुछ तो बताओ। जिन हम लोगों का इस तरह कुछ लगे, हम लोग तो आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं या सूरा पढ़ते हैं कोई इस तरह का, लेकिन मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता, लेकिन ये चीजें होती हैं। कुछ तो स्टोरी बता। कुछ यही देखा है, लोगों में आते हुए देखा है, उल्टी पुल्टी आवाजें निकालते हैं, शोर मचाते हैं। तो वो लोग कैसे सुनाते हैं? हाँ, जब उनके अंदर चली जाती है कोई आत्मा या जिन। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता है, उनको सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम होती होगी। अपने इंडिया में बोलते हैं माता आ जाती है, माता आ जाती है। मैंने आज तक सुना है लेकिन कभी देखा नहीं है, किसी को देखा नहीं है। स्टोरियां बहुत सुनी है, कोई छोटे से कद की चीज नजर आ गई, पूरी बॉडी पे बाल ही बाल थे, किसी को लंबा सा नजर आ गया, किसी को एक लड़की नजर आ गई काले कपड़े पहने हुए थे। बड़ा हरामी हो बेटा। सो मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी अपनी भूत एक्सपीरियंस के बारे में? द्वारका में सेक्टर 9 का वो पीपल का पेड़ है ना, मैं जब भी दिल्ली आ रहा हूँ मैं वहाँ पे 100% आऊंगा, तेरे को मैं कॉल कर लूंगा। बट अभी करंट भूत को क्या हम छोड़ दें, उसको जाने दें? करंट भूत को आप यहीं सोने दो उसको, ताकि मैं कल आराम से जब यहाँ से ऐसा जाऊँ। करते हैं, वो बोतल पड़ी हुई है, उसको 5 दफा ऐसे फेंकते हैं, फ्लिप करते हैं, अगर वो बोतल खड़ी होगी तो भूत है। अच्छा, फराज आप ही करोगे सब चैलेंज, हमको नहीं करना है सब चैलेंज। तो आपने देखा हमने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की, बट हमारा चैलेंज फेल हो गया। बट कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट है कि हमने ट्राई किया। बहुत एक्साइटमेंट और मोटिवेशन से गया था, ये सोच के कि या तो आज भूत रहेगा या मैं रहूंगा। बट क्या कर सकते हैं, अगर अपूर्वा ही इंटरेस्टेड नहीं थी। YouTube का मैंने 1 नंबर 1 रूल बना के रखा है कि कभी भी किसी की भी विदाउट परमिशन किसी का वीडियो नहीं लेना, और अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है वीडियो बनवाने में तो कभी उसको फोर्स नहीं करना। कोई बात नहीं, आज का अगर हमारा चैलेंज फ्लॉप हो गया, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट डे। अब मिलेंगे कल, क्योंकि कल कुछ धमाल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।